नमस्ते। कभी सोचा है कि गणित जो इतना सटीक और शक्तिशाली माना जाता है, असल में हमारी दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी समस्याओं को सीधे सीधे हल क्यों नहीं कर सकता? आज हम इसी हैरान कर देने वाली बात के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है, दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो मैथमेटिकली अनसॉल्वेबल क्यों हैं? मतलब सोचिए, मौसम का हाल बताना हो, इकोनॉमी का मॉडल बनाना हो या एक नया हवाई जहाज डिजाइन करना हो, इन सब के लिए कोई सीधा साधा एकदम सटीक मैथमेटिकल फॉर्मूला क्यों नहीं है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही फंडामेंटल गैप को समझने से। एक खाई जो प्योर मैथमेटिक्स की परफेक्ट दुनिया और हमारी असल दुनिया की मेसी रियलिटी के बीच है। देखिए, यहीं पर वो मौलिक अंतर साफ दिखता है। एक तरफ है एनालिटिकल मैथ जो हमें x=2 जैसे एकदम परफेक्ट जवाब देता है, पर सिर्फ बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए। और दूसरी तरफ हमारी असली दुनिया की उलझी हुई समस्याएं, जिनमें इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि उनका कोई एक सीधा जवाब निकल ही नहीं सकता। तो सवाल उठता है, इस खाई को भरा कैसे जाए? यहीं पर कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। और वो हीरो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। आप इसे एक पुल की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा पुल जो मैथमेटिकल थ्योरी की दुनिया को कंप्यूटेशनल प्रैक्टिस से जोड़ता है। सीधी सी बात है, ये वो टूल है जो हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत देता है जो अदरवाइज इम्पॉसिबल होती। हाँ, और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इसका मकसद कोई 100% परफेक्ट जवाब खोजना नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक पावरफुल अप्रॉक्सीमेशन मशीनरी है। ये हमें एक ऐसा जवाब देती है जो गुड इनफ हो, मतलब इतना अच्छा कि वो असल ज़िंदगी में काम आ सके और हमारे लिए इनक्रेडिबली यूज़फुल हो। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। बहुत पहले एंशिएंट बेबीलोनियंस भी स्क्वायर रूट्स का अनुमान लगाते थे, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए डिजिटल कंप्यूटर्स 20वीं सदी में। उनके आने के बाद तो इस फील्ड में जैसे क्रांति आ गई। और आज तो ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग से लेकर इंजीनियरिंग सिमुलेशन तक हर चीज की रीढ़ की हड्डी है। तो ये तो हो गई थ्योरी, पर असल जिंदगी में इसका असर कहाँ दिखता है? यह हमारी दुनिया को पावर कैसे देता है? चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आपको हैरान कर देंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारी डे टू डे लाइफ को कैसे शेप कर रहा है। सोचिए, एक परफेक्ट हवाई जहाज का पंख डिजाइन करना हो। इसके लिए काम आता है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, जो कि एक न्यूमेरिकल मेथड ही है। इसकी मदद से इंजीनियर्स असल में हवाई जहाज बनाए बिना ही कंप्यूटर पर हवा के बहाव को सिम्युलेट कर सकते हैं, और इसका नतीजा ज्यादा सुरक्षित और फ्यूल एफिशिएंट विमान। या फिर किसी बड़े तूफान के रास्ते का पता लगाना, जो वेदर फोरकास्ट हम देखते हैं उसके पीछे न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स होते हैं। ये मॉडल्स हवा के फ्लो के बेहद कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ताकि तूफान के रास्ते का अंदाजा लगाया जा सके और जानें बचाई जा सकें। अच्छा, मूवीज या वीडियो गेम्स में जो एकदम असली जैसा पानी या लहराते हुए कपड़े दिखते हैं, वो कैसे बनता है? वो भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही कमाल है। ये टेक्नोलॉजी मोशन के मुश्किल इक्वेशंस को सॉल्व करके बिलीवेबल फिजिक्स सिमुलेशंस बनाती है। और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे भूल सकते हैं? एआई के दिल में जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, उनको ट्रेन करना फंडामेंटली एक बहुत बड़ी न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। जी हाँ, मशीन लर्निंग की बुनियाद में न्यूमेरिकल एनालिसिस ही है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कंप्यूटर्स पर हमारी ये जो डिपेंडेंसी है, इसमें कुछ छिपे हुए खतरे भी हैं। एक तरह का इल्यूजन ऑफ प्रिसिजन, यानी सटीकता का भ्रम। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 16, ये क्या है? ये रफली उतने डेसिमल डिजिट्स हैं जितने एक स्टैंडर्ड 64 बिट कंप्यूटर हैंडल कर सकता है। मतलब कंप्यूटर्स इन्फिनिट प्रिसिजन के साथ काम नहीं करते। हर कैलकुलेशन में एक बहुत छोटी सी राउंड ऑफ एरर होती ही है। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। सोचिए, एक छोटी सी गलती जब लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस पर बार बार दोहराई जाती है, तो वो छोटी नहीं रहती, वो बढ़कर एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर का कारण बन सकती है। ये पूरी कंप्यूटेशनल पाइपलाइन देखिए। हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, और फिर आते हैं क्रूशियल स्टेप्स जैसे न्यूमेरिकल डिस्क्रिटाइजेशन, मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे सॉल्वेबल टुकड़ों में तोड़ना, और फिर
इम्प्लीमेंटेशन यानी एक्चुअल कोड लिखना। इन्हीं स्टेजेस पर छोटी छोटी गलतियां या इंस्टेबिलिटी पूरी की पूरी प्रोसेस को डिरेल कर सकती हैं। और जब ये कंप्यूटेशनल ब्रिज ढहता है तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कैटास्ट्रॉफिक इंजीनियरिंग फेलियर्स की। पुल गिर सकते हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स गलत होकर बाजार को क्रैश करा सकते हैं, यहाँ तक कि साइंटिफिक कंक्लूजन्स भी गलत साबित हो सकते हैं। ये सब तब होता है जब न्यूमेरिकल एनालिसिस को ठीक से हैंडल नहीं किया जाता। लेकिन इन खतरों का मतलब ये नहीं कि हम इसका इस्तेमाल करना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, बल्कि न्यूमेरिकल एनालिसिस आज इनोवेशन का सबसे ज़रूरी इंजन है, एक ऐसी ताकत जो हमें फ्यूचर की ओर ले जा रही है। आज सिम्युलेशन को साइंस का तीसरा स्तंभ माना जाता है, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के ठीक बगल में। ये हमें वो चीज़ें एक्सप्लोर करने की आज़ादी देता है जिन्हें रियल वर्ल्ड में टेस्ट करना या तो बहुत महंगा है, या खतरनाक, या सिंपली इम्पॉसिबल है। इसके फायदे कितने बड़े हैं ये इस कंपैरिजन में साफ दिखता है। पुराने ज़माने में फिजिकल क्रैश टेस्ट्स होते थे, अब वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग होती है। महंगी महंगी लैब रिसर्च की जगह अब कॉस्ट इफेक्टिव सिम्युलेशन ने ले ली है, और नतीजा इनोवेशन की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। महान वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमन ने एक बहुत गहरी बात कही थी, सटीक होने का कोई मतलब नहीं है जब आपको यही नहीं पता कि आप बात किस बारे में कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल एनालिसिस यही करता है। ये हमें सिर्फ प्रिसिजन नहीं देता, बल्कि प्रॉब्लम की एक डीप अंडरस्टैंडिंग भी देता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्यूटर्स को महज कैलकुलेटर होने से उठाकर पावरफुल सिम्युलेशन इंजन्स में बदल देता है। इसका काम सिर्फ नंबर्स निकालना नहीं है, इसका काम है वर्चुअल वर्ल्ड्स बनाना, ताकि हम भविष्य का अनुमान लगा सकें और नई नई डिस्कवरीज कर सकें। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ला के खड़ा करता है, सिमुलेशन हमारी अगली कौन सी इम्पॉसिबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा? क्या वो फ्यूजन एनर्जी होगी, या फिर कोई नई लाइफ सेविंग दवा, या शायद कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा तक नहीं है? संभावनाएं वाकई अनंत हैं।